तो फाइनली 12वीं खत्म। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब इस राहत के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है ना? अब आगे क्या? देखिए, भविष्य को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन होना, मन में सवाल आना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। और आज हम सब मिलकर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, 12वीं तो खत्म हो गई, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है। लेकिन वो एक सवाल, अब आगे क्या, ये सच में परेशान कर सकता है। और अगर थोड़ा कंफ्यूजन या प्रेशर फील हो रहा है ना, तो यकीन मानिए ये एकदम नॉर्मल है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने में मदद करेंगे। तो आज की ये जो हमारी बातचीत है, इसे एक तरह का रोड मैप समझिए। हम सबसे पहले तो 12वीं के बाद वाले इस कंफ्यूजन को समझेंगे। फिर देखेंगे कि मैथ्स और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या-क्या खास रास्ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उन करियर ऑप्शंस की जो आजकल सबसे ज्यादा डिमांड में हैं। और हाँ, जो लोग जल्दी से जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए डिप्लोमा के कौन से विकल्प हैं, ये भी जानेंगे। और सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात, अपने लिए सही रास्ता कैसे चुनें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। ये जो 12वीं के बाद का कंफ्यूजन है ना, आइए पहले इसी को समझते हैं और इसे क्लैरिटी में बदलते हैं। सबसे पहले तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए, 12वीं पास करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसे एक चैलेंज की तरह नहीं, एक मौके, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। यही वो टाइम है जब अपने फ्यूचर को शेप देना है, अपनी असली पसंद को पहचानना है और एक शानदार करियर की नींव रखनी है। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका कॉम्बिनेशन था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, यानी पीसीएम। चलिए पता लगाते हैं कि इनके लिए कौन-कौन से मजेदार और एक्साइटिंग करियर के दरवाजे खुले हैं। तो देखिए, अगर मोटे तौर पर देखें तो मैथ स्टूडेंट्स के लिए दो बहुत बड़े रास्ते खुलते हैं। एक है डिफेंस, देश की सेवा करने का रास्ता, और दूसरा है इंजीनियरिंग, यानी टेक्नोलॉजी के जरिए भविष्य बनाने का रास्ता। और आपको बता दूं, दोनों ही फील्ड्स में रिस्पेक्ट भी है और ग्रोथ के मौके भी जबरदस्त हैं। अगर दिल में देश के लिए कुछ करने का जज्बा है तो डिफेंस सेक्टर में कई शानदार ऑप्शंस हैं। आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, एयरफोर्स का XY ग्रुप है, या फिर NDA मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी और CDS जैसे प्रेस्टीजियस एग्जाम्स देकर आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ है, नई नई चीजें बनाने में मजा आता है, तो फिर इंजीनियरिंग की दुनिया आपके लिए खुली है। आज के टाइम में तो ऑप्शंस की कोई कमी ही नहीं है। कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एरोनॉटिक्स, किसी भी लेटेस्ट फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया जा सकता है। चलिए अब मैथ से आगे बढ़कर बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी PCB स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की। आइए देखते हैं कि मेडिकल और लाइफ साइंसेज की दुनिया में इनके लिए क्या-क्या मौके हैं। तो जो लोग डॉक्टर बनकर सीधे सीधे पेशेंट्स की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए कई ऑप्शन हैं। जैसे एलोपैथी के लिए MBBS है, दांतों के डॉक्टर के लिए BDS, आयुर्वेद के लिए BAMS और होम्योपैथी के लिए BHMS। इन सब के अलावा फिजियोथेरेपी यानी BPTB आजकल एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन माना जाता है। वैसे डॉक्टर बनने के अलावा भी हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारे अच्छे करियर हैं, जैसे कि BSc नर्सिंग है, फार्मेसी है, रेडियोलॉजी, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। और अगर आपकी दिलचस्पी रिसर्च में है तो आप बॉटनी, जूलॉजी या फिर फोरेंसिक साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में BSc करके एकेडमिक लाइन में भी जा सकते हैं। अच्छा, आप कुछ ऐसे कोर्सेज पर नजर डालते हैं जो आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में हैं। मतलब ये वो फील्ड्स हैं जिन्हें साइंस के बाद स्टूडेंट्स काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये तेजी से ग्रो कर रहे हैं और इनमें जॉब्स के मौके भी बहुत हैं। इन कोर्सेज में ना काफ़ी वैरायटी है। जैसे अगर किसी को एग्रीकल्चर मतलब खेती किसानी में इंटरेस्ट है तो BSc एग्रीकल्चर एक ऑप्शन है। जिन्हें सर्विस इंडस्ट्री पसंद है उनके लिए होटल मैनेजमेंट और एविएशन के दरवाजे खुले हैं। टेक्नोलॉजी के लिए BCA है, और अगर बिजनेस की दुनिया में जाना है तो BBA। ये ऐसे कोर्स हैं जो 12वीं के ठीक बाद एक मजबूत करियर की नींव डाल देते हैं। अब उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जो चाहते हैं कि लंबे चौड़ी डिग्री के बजाय जल्दी से जॉब मिल जाए, तो उनके लिए कम टाइम वाले डिप्लोमा कोर्स एक बहुत ही बढ़िया रास्ता हो सकते हैं। तो ये डिप्लोमा कोर्स होता क्या है? देखिए, ये 1 या 2 साल का एक फोकस प्रोग्राम होता है। इसमें किताबी ज्ञान से ज़्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स पर ध्यान दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोर्स खत्म होते ही आप जॉब के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं।
अगर कुछ पॉपुलर डिप्लोमा ऑप्शंस की बात करें तो पॉलीटेक्निक है, जिससे जूनियर इंजीनियर की जॉब मिल सकती है। हेल्थ केयर में जाना है तो रेडियोलॉजी या लैब टेक्नीशियन की डिप्लोमा है। और हाँ, आज के सबसे हॉट फील्ड्स जैसे डेटा साइंस और एआई, इनमें भी डिप्लोमा करके एक शानदार करियर शुरू किया जा सकता है। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। हमने ऑप्शंस तो बहुत सारे देख लिए, लेकिन असली सवाल तो वही है कि अपने लिए सही रास्ता चुने कैसे। ये सेक्शन आपको एक स्मार्ट और सोचा समझा डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। करियर का फैसला जो है ना, वो जिंदगी के सबसे पर्सनल फैसलों में से एक होता है। किसी दोस्त या रिश्तेदार को देकर कोई कोर्स मत चुनिए, वो रास्ता चुनिए जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। तो फैसला लेने के लिए ये 3 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखिए। रूल नंबर 1, जो ट्रेंड में चल रहा है उसके पीछे आंख बंद करके मत भागिए। रूल नंबर 2, दोस्त जो कर रहा है वो कॉपी नहीं करना है। और रूल नंबर 3, जो सबसे जरूरी है, अपनी स्किल्स और अपने इंटरेस्ट पर फोकस करिए। बस ये देखिए कि आपको असल में क्या करने में मजा आता है। क्योंकि आखिर में ये फैसला पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। क्या टेक्नोलॉजी और मशीनें आपको खींचती हैं, या फिर मेडिकल फील्ड में जाकर सेवा करने का मन है। हो सकता है एक स्टेबल सरकारी नौकरी ही आपका सपना हो। जो भी हो, अपने पैशन को पहचानिए और बस उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा दीजिए। तो अब पूरा मैप आपके हाथों में है, सारे रास्ते आपके सामने खुले हैं। अब वक्त है फैसला लेने का और अपनी जर्नी शुरू करने का। याद रखिए, ये भविष्य आपका है और इसे बनाने की पावर भी सिर्फ आपके पास है। तो सवाल ये है कि आप कौन सी दिशा चुनेंगे।